तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो जो होने वाली है अपनी, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो आज अब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, क्योंकि जीएस हर एग्ज़ाम में सेम ही होता है। तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो मासिम राम या फिर चेरापूंजी या फिर अमेजन घाटी या फिर रियूनियम। तो आपका राइट आंसर है मासिम राम इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का भारत में आगमन किया हुआ वर्ष, मतलब किस वर्ष आया था साइमन कमीशन भारत में? तो 1912 में आया था या फिर 1917 में या फिर 1928 में या फिर 1931 में? तो आप लोग राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट में। तो ठीक है, तो आपका राइट आंसर है 1928 में आया था, ठीक है। उसके बाद है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो गंगा पे है या फिर ब्राह्मणी पे है या फिर महानदी पे है या फिर यमुना पे है? तो आपका राइट आंसर है महानदी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो विलियम बेंटिक था या फिर माउंटबेटन या फिर डायर या फिर डलहौजी? तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड डायर द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल है या फिर हड़प्पा है या फिर मोहनजोदड़ो है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है लोथल इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 70 या फिर 90 या फिर 160 या फिर 180? तो आपका राइट आंसर है 180 द राइट आंसर, ठीक है। 180 द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को या फिर 15 अगस्त 1947 को या फिर 24 जनवरी 1950 को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को हस्तलिखित करने का कार्य किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने या फिर या फिर नरेंद्र मोदी ने या फिर प्रेम बिहारी नारायण ने या फिर योगी आदित्यनाथ ने? तो आपका राइट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण का राइट आंसर, ठीक है आपका। उसके बाद है, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं तो हृदय है या फिर प्लीहा है या फिर मस्तिष्क है या फिर यकृत है? तो आपका राइट आंसर है प्लीहा इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है उसे कहते हैं? तो अवतल लेंस कहते हैं या फिर अवतल दर्पण कहते हैं या फिर उत्तल लेंस कहते हैं या फिर उत्तल दर्पण कहते हैं? तो आप लोग राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट करके, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है अवतल दर्पण इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, चेचक रोग कारक निम्न में से कौन सा है? तो वेरिसेला वायरस या फिर वेरियोला वायरस या फिर मोरबिली वायरस या फिर हार्पिस वायरस? तो आप लोग राइट आंसर बताइए। आपका राइट आंसर है वेरियोला वायरस इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। उसके बाद है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? मतलब मिट्टी का रंग लाल क्यों पड़ जाता है? तो नाइट्रोजन कारण या फिर धारण कारण या फिर लोहा या फिर तांबा? तो आपका राइट आंसर है लोहा के कारण, ठीक है। उसके बाद है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह या फिर जोगिंदर सिंह या फिर अजीतयाल सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है मिल्खा सिंह इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड माउंटबेटन
या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कर्जन। तो आपका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। तो आर्यभट्ट या फिर सिद्धार्थ या फिर अशोक या फिर बुद्ध। तो आपका राइट आंसर है सिद्धार्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न, ठीक है। तो उसके बाद है राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। मतलब आप कितने साल के होंगे तो राज्यसभा में जा सकते हैं। तो 30 साल या फिर 35 या फिर 40 या फिर अन्य। तो आपका राइट आंसर है 35 साल के आप होने के बाद ही राज्यसभा में जा सकते हैं। उसके बाद है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। तो 25 या फिर 30 या फिर 35 या फिर 18। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसमें 25 वर्ष चाहिए, इसमें 35, इसमें 25, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आज का होमवर्क आपका वही रहेगा, ठीक है, कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए। उसके बाद गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या है। तो पाली है या फिर संस्कृत है या फिर हिंदी या फिर प्राकृत। तो आपकी राइट आंसर है संस्कृत द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो सैयद अहमद खान है या फिर अमीर अली है या फिर नवाब अब्दुल तलीब खान है या फिर नवाब सलीमुल्लाह खान है। तो आप लोग राइट आंसर बताइए कमेंट में तो फटाफट। तो आपका राइट आंसर है नवाब अब्दुल तलीब खान इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है महावीर की माता कौन थी। तो अनुजा या फिर तिसला या फिर देवनंदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है त्रिशला इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है भीम बेतवा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो खनिज के लिए या फिर सोन नदी उद्गम स्थल है या फिर गुफाओं के शैल चित्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है गुफाओं के शैल चित्र इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं। तो सूर्य पृथ्वी है या फिर शुक्र है या फिर शनि है या फिर सूर्य है। तो आपका राइट आंसर है सूर्य इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है सोने का के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो गुप्त काल में या फिर कुषाण काल में या फिर मौर्य काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में। तो आपका राइट आंसर है गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल का संस्थापक कौन है आप लोग बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ गुप्त काल का संस्थापक है श्रीगुप्त, ठीक है। आपका राइट आंसर है श्रीगुप्त, ठीक है। उसके बाद है सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो कॉपरनिकस है या फिर आर्यभट्ट है या फिर कार्ल रिटर है या फिर केरलर है। तो आपका राइट आंसर है कॉपरनिकस इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य है या फिर कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो आप लोग राइट आंसर बताइए। तो आपका राइट आंसर है समुद्रगुप्त इतना राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो अभी भी मैंने बताया, आप लोग बताइए अपने से। तो आपका राइट आंसर है श्रीगुप्त इतना राइट आंसर, ठीक है। अभी भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। उसके बाद है बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है। तो तैराकी से या फिर पोलो से या फिर स्नूकर से या फिर मुक्केबाजी से। तो आपका राइट आंसर है तैराकी द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है
लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन है तो 100 से 120 दिन या फिर 90 से 100 दिन या फिर 60 से 80 दिन या फिर 40 से 50 दिन। तो आपका राइट आंसर है 100 से 120 दिन। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 360 में क्या है? तो वित्तीय आपातकाल या फिर राष्ट्रपति की नियुक्ति या फिर राष्ट्रीय आपातकाल या फिर लोकसभा। तो आपका राइट आंसर है वित्तीय आपातकाल इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो दैनिक गति के कारण या फिर वार्षिक गति के कारण या फिर छमाही गति के कारण या फिर तिमाही गति के कारण। तो आपका राइट आंसर है दैनिक गति के कारण। ठीक है, तो आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करके एक कमेंट कर दीजिएगा और अपना आंसर बताना मत भूलिएगा। ठीक है, जो आज का होमवर्क है आप लोग उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं पीडीएफ भी अपलोड करता रहूँगा टेलीग्राम पर। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना पीडीएफ के लिए।